हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस। और साइंस में आज आप देखने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी में देखेंगे जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसमें हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न बन सकते हैं, लॉन्ग प्रश्न, शॉर्ट प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न, सब इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न बनने वाले हैं। अगर आप भी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर से देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं एक वीडियो में। अगर ये प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करेंगे इस चैप्टर में तो वो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। इस पे प्रश्न आ ही जाता है टिप्पणी लिखने के लिए, या फिर प्रश्न आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, और आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया, या फिर आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, नामांकित चित्र क्रियाविधि आ जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न आपको देखने को जरूर से मिलेगा। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी तैयार हो गया, वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2 भी यहाँ से प्रश्न तैयार हो गया, यानी जो लॉन्ग में प्रश्न आएंगे वो भी तैयार हो जाएंगे। 2024 बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर हम पूरे चैप्टर के निचोड़ देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। तो उसके बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र बनाने के लिए आ जाते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है यानी आहार नाल है, इसको आप जरूर से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, इसको जरूर से आप तैयार करेंगे। उसके बाद देखेंगे तीसरा पॉइंट है हृदय से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना या फिर हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है, तो आप इसको भी तैयार करेंगे। उसके बाद हमने लिया है मानव का उत्सर्जन तंत्र, ये भी आ जाता है सचित्र वर्णन करने के लिए। जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है तो इसको भी आप तैयार करेंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है पोषण, पोषण में क्या क्या पढ़ना है, इसकी परिभाषा पढ़िएगा और जो इसके प्रकार हैं उनको पढ़िएगा, उसमें उदाहरण पढ़िएगा और इनमें दोनों में अंतर, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर आया था, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पोषण की परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण और इनमें अंतर जरूर से आप पढ़ के जाएंगे। फिर रंध्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, यानी स्टोमेटा से संबंधित, इसकी परिभाषा आ सकती है, इसकी क्रियाविधि आ सकती है और इसका चित्र भी आ सकता है। ओपन स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा यानी कि खुला रंध्र और बंद रंध्र का चित्र भी आता है बनाने के लिए, तो आप चित्र भी जरूर से तैयार करेंगे। उसके बाद हमने टॉपिक लिया है श्वसन, इसकी परिभाषा याद करिएगा और मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र भी तैयार कर लीजिएगा। फिर टॉपिक है रुधिर, रुधिर में आपको क्या क्या पढ़ना है अच्छे से, रुधिर की संरचना पढ़ लेनी और रुधिर के कार्य पढ़ लेने। फिर पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन, इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसकी क्रियाविधि आपको तैयार करनी है। 10 पॉइंट पे है पादप में, पादपों में जल संवहन का सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है, तो इसको आप तैयार करोगे पादपों में जल संवहन का सचित्र वर्णन करने के लिए। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इनको तैयार करते हैं तो लॉन्ग प्रश्न यहीं से बन जाएंगे आपके आसानी से। इतना टॉपिक आपको तैयार करना है। अब कुछ और टॉपिक हैं उनको भी देखते हैं। यहां पर अब देखेंगे अंतर वाले प्रश्न, यानी अंतर करने के लिए आ जाते हैं। कौन कौन से अंतर इस चैप्टर में पढ़ने, श्वसन और दहन में अंतर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर, फिर धमनी और शिरा में अंतर, फिर रुधिर और लसिका में अंतर, फिर है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, विसरण और परासरण में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, सजीव और निर्जीव में अंतर।
फिर है स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। तो यहाँ से अंतर वाले प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो अंतर वाले भी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ अन्य टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कुछ अन्य टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक लिया, जैसे पित्तरस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेना, दंत क्षरण क्या है पढ़ लेना, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लेना, संतुलित भोजन क्या होता है पढ़ लेना, मनुष्य के दंत विन्यास यानी दांतों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, रुधिर दाब किसे कहते हैं ये पढ़ लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं जितना हमने बताया है तो आप यहां से सभी प्रश्न कर पाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएंगे अगर इनको आप सही से तैयार करेंगे। तो ये थे जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करना ना भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। 2025 की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।